हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको घेवर बनाने का एक बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें घी लिया है। घी का जो मेज़रमेंट होता है ना, वो आप अप्रॉक्सीमेटली ये मान लो 1/4, कोई भी एक कटोरी का अगर 1/4 आप लेते हो घी, तो उसी कटोरी के आपको 2 कटोरी मैदा लेना होता है। जो एक्चुअली जो मेज़रमेंट होता है वो ये होता है। बट मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा मैदा नहीं लेके मैं थोड़ा सा बेसन भी डालती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे करती हूँ। ये मैं मैदा का मेज़रमेंट कर रही हूँ कि मैं कितना ले रही हूँ, उस हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने मैदा लिया और इसमें मैंने घी डाला और घी में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको मिक्स कर लिया। घी को ज़्यादा देर अगर हम ब्लेंड करेंगे ना, तो क्या होगा, मक्खन अलग हो जाता है। मतलब अपना घी और मक्खन थोड़ा डिफरेंट अलग अलग लुक देता है, वो अच्छा नहीं बैठता है। बोलने का मतलब उसको ज़्यादा नहीं फेंटना होता है, वो हीटिंग ज़्यादा हो जाती है उसमें। तो मैं इसमें क्या की, मैंने 1 कटोरी मैदा डाला और इसको मैं धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ, वो भी हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ। आप चाहो तो मिक्सी के जार में भी कर सकते हो, पर मुझे क्या हैंड ब्लेंडर में बहुत ईजी लगता है, इसलिए मैं हमेशा हैंड ब्लेंडर में ही इसको मिक्स करती हूँ। बहुत लोग मिक्सी के जार में भी मिक्स करते हैं और बहुत लोग हैंड से भी करते हैं। मैं ये आपको जो दिखा रही हूँ ये मैं नॉर्मल बता रही हूँ, पर जो ऑथेंटिक होता है ना, जो घेवर का प्रॉपर जो वे होता है बनाने का, वो पहले घी डालो, घी में 2-4 आइस क्यूब डालो, फिर उसको फेंट फेंट के पूरा वाइट कर लो। इस तरीके से वो होता है। और आप जब अभी घी डालते हैं, घी में आप आधा ग्लास पानी डालते हैं, वो भी ठंडा पानी है ना, बर्फ़ वाला पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी विंटर है। अब मैंने क्या किया, जो मैंने मैदा डाला था ना 1 कटोरी, उसी सेम कटोरी का ही मैंने वापस 1 कप, मतलब ये मैंने मैदा और डाल दिया। सॉरी, मैदा बोल रही हूँ, 1 कप मैदा डाला मैंने और उसके बाद हाफ कप और मैदा डाला मैंने, और हाफ हाफ जो है ना ये कटोरी मैंने बेसन का डाला। तो जो पूरा मेज़रमेंट है वो क्या है मेरा, 1 कटोरी मैदा और हाफ कटोरी फिर मैदा, यानी 1.5 कटोरी मैदा और आधा कटोरी मैंने इसमें बेसन डाला है। और सबसे पहले मैंने आधा कटोरी जो है वो मैंने इसमें घी लिया था। इसका जो मेज़रमेंट है ये फ़िक्स इसी रेसिपी से बनता है। और इसका जो बैटर होता है ना, ये किस तरीके से बनेगा वो आप देख लो कि पतला कितना होता है नहीं होता है, इसके लिए। अब मैं नींबू लाई हूँ 2। अब आप बोलेंगे 2 का 2 डालूंगी, तो मैं 2 नहीं डालने वाली हूँ, मैं इसमें 1 डालूंगी पहले, फिर मैं देखूंगी कि इसमें कितना रस है। कभी कभी क्या होता है, नींबू दिखता है पर उसमें रस नहीं होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये मान लो आप 2 टेबल स्पून जितना रस होना चाहिए, क्योंकि इससे क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आती है इस बैटर, मतलब घेवर में। बैटर में तो क्या आएगी क्रिस्पीनेस। तो ये इस तरीके से आप बैटर तैयार कर लीजिए। अब मैं इसमें नींबू निचोड़ रही हूँ, तो नींबू में ना ये छिलका बहुत पतला है और इसमें रस बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा भी है। तो मैंने इसमें एक ही निचोड़ा, दूसरे की मुझे नीड ही नहीं लगी तो मैंने नहीं निचोड़ा इसको। मतलब मैंने इसको छोड़ दिया, नींबू निचोड़ने की नीड नहीं पड़ी थी मुझे। तो ये फ्रेंड्स देखो, आप मेरा बैटर रेडी हो गया है और मैंने घी इसमें डाल दिया है गर्म होने के लिए। मैं कोई स्टैंड वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। सब बोलते हैं, आप देखो सभी वीडियोस में मोस्टली में ऐसे दिखाएगा कि आप कढ़ाई में नहीं बना सकते, आपको स्टैंड की नीड है। मैं बोलती हूँ कोई नीड नहीं है। छोटी आपके पास कोई भी कढ़ाई है, थोड़ा वो जो उसका जो मतलब वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। जो भी कढ़ाई आप लो, जैसे ये जो है ये आयरन की कढ़ाई है और ये अच्छी वाली मोटी है, तो ये जलती नहीं है, क्योंकि घेवर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी आप देखना, मैं एक एक स्पून करके डालूंगी और एक डिस्टेंस से डालूंगी, थोड़ा ऊपर से। अगर हम थोड़े ऊपर से नहीं डालते ना, तो ये जाली नहीं बनती इसमें अच्छे से। तो ये मैंने इस तरीके से इसमें डाला है। अब आप देख रहे हो कैसे, मतलब जब आप डालते हो ना तो घी एकदम ऊपर तक आता है, तो आप उसी हिसाब से डालिए कि घी एकदम पैन से बाहर नहीं आ जाए, कढ़ाई से। और ये बैटर देख रहे हैं आप किस तरीके का मैंने बनाया है, एकदम स्मूथ है। इसको बनाने में मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बताऊं तो मैंने 3 कटोरी से 3.5 कटोरी इसमें मैंने पानी डाला है और हाफ कटोरी मैंने घी डाला है और 2 कटोरी मैंने, आप मैदा ले सकते हैं आप चाहे तो, और नहीं तो 1.5 कटोरी मैदा और हाफ कटोरी आप इसमें बेसन ले सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, बैटर हमेशा आप चेक कर लें, एकदम फ्लोइंग होना चाहिए, एकदम पानी नहीं होना चाहिए, जाली जाली बैठनी चाहिए। क्योंकि अगर ये पानी जैसा बैटर रहा ना तो जाली नहीं बैठती अच्छी तरीके से।
और कोई कोई मैदा क्या होता है पानी को ज़्यादा सोखता है, कोई मैदा पानी को कम सोखता है। ये पुराना नया कुछ ऐसा डिफरेंट डिफरेंट होता है इसमें। तो जब आप बैटर बनाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किस तरीके का बैटर बन रहा है आपका। ये देखिए इस तरीके का होना चाहिए और इतने डिस्टेंस से आप डालें तो इस तरीके से आपका लुक भी आना चाहिए। ये देखिए कितनी शानदार इसमें जालियाँ बैठ रही है, आप देख रहे होगे। और बीच बीच में क्या आप मैं तो चाकू यूज़ कर रही हूँ, कोई कोई है ना वो लकड़ी होती है, लकड़ी का यूज़ करते हैं। तो उनकी अपनी बई जिससे जैसे उठ जाए। मुझे क्या ये चाकू बहुत परफेक्ट लगता है। ये वाले चाकू से क्या मैं बहुत ही इजीली इसको उठा भी लेती हूँ घेवर को। तो आप अपने सुविधा के अनुसार ही काम करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, दिखने में जितनी इजी होती है ना उतनी है नहीं। इसको जो हम घी से निकालते हैं तब थोड़ा सा रिस्की काम होता है, क्योंकि अगर ये गिरा और पट से घी आया ना तो जलने का भी डर होता है। बट ऐसा नहीं होता जल्दी से तो वैसे, पर थोड़ा डर लगता है उस टाइम पे। तो कोई ऐसे बोले ना बहुत इजी है बट थोड़ा सा सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए घेवर बनने गया है कम्प्लीटली मेरा, और इसकी जाली आपको दिख रही होगी कितनी शानदार है। तो मैं क्या ये साइड साइड कर रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से छोड़ दे, बीच से इस तरीके से कर रही हूँ ताकि मतलब बीच में गड्ढा अच्छे से हो जाए, जिसके अंदर मैं चाकू डाल के और इसको अच्छे से निकाल सकूँ। तो एक घेवर मेरा रेडी होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है। वो आप कितना बड़ा बना रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये घेवर जैसे बन गया, मैं इसमें चाकू डाल के इसको धीरे से उठा रही हूँ। अब देखो इसमें से जो घी है ना वो निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा घी निकल रहा है। तो ये जो घी है ये अच्छी तरीके से झाड़ लेंगे हम। तो बहुत सारे मतलब लोग बोलते हैं कि इसको आप इसके ऊपर रखो, इसके कटोरी पे रखो ताकि घी जल जाए। इतना भी कोई घी इसमें नहीं होता है, और जितना घी होता है ना फ्रेंड्स वो इजीली इसी कढ़ाई में निकल जाता है। तो आप 2 मिनट इसको पकड़ के रखेंगे ना तो आपको अपने आप पता चलेगा कि घी सारा इजीली निकल गया है। तो ये देखो फ्रेंड्स इसमें मैंने इसको रख दिया है थाली में, एक घेवर मेरा रेडी हो गया है। मैंने गैस इसलिए बंद किया था, जब मैं उठा रही थी ना तो कढ़ाई का हीटिंग बहुत ज़्यादा था। तो मैंने गैस बंद करके इसको निकाल रही थी, क्योंकि जब तक उसको पकड़ रखी थी ना हीट आ रहा था हाथ में। फिर मैंने दूसरा बनाना शुरू किया। आपको पता है फ्रेंड्स मैंने ये घेवर बनाना क्यों शुरू किया घर पे? ये बनाना मैंने इसलिए स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड का ये बहुत ही फेवरेट स्वीट है। और उन्होंने क्या सोगन ले रखा था कोई चीज़ सोच के कि मैं ये चीज़ मतलब 10 साल तक, मतलब वो एक टाइम पीरियड के लिए उन्होंने ये मिठाई छोड़ दी थी कि मैं बाहर की नहीं खाऊंगा। तो नॉर्मली सभी हाउसवाइफ यही चाहती हैं कि सभी हाउसवाइफ बोल के नहीं, कोई भी वाइफ हो वो अपने हस्बैंड का सारा डिमांड या उनको क्या पसंद है उनके लिए हर चीज़ अच्छा करने का कोशिश करती है। तो सेम मैं भी यही सोच के ही मैंने भी बनाना स्टार्ट किया था ये घेवर। जब फर्स्ट टाइम बनाया था ना फ्रेंड्स तो बहुत डर रही थी, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। पर अब मुझे इसको बनाते बनाते मुझे हो गए हैं 10 साल। मैं 10 साल से घेवर घर पे बना रही हूँ। तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है बनाना। लोग बहुत बोलते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है, पर मुझे अब नहीं लगता। मैं इजीली पूरे विंटर में 2 से 3 बार घेवर अच्छे से बना लेती हूँ। और इवन बाज़ार में जैसे चीनी की चाशनी होती है, मैं कभी भी चीनी की चाशनी नहीं बनाती, मैं मिश्री की चाशनी बनाती हूँ। और मिश्री की बना के मैं इसमें डाल देती हूँ और ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि एक बार बना के कम से कम 5-7 दिन तक खाएं। और सारे में चाशनी नहीं डालती हूँ, जितना जैसे यूज़ होता है ना उसी हिसाब से डालती हूँ। मैं आपको आगे चाशनी की भी रेसिपी बताऊँगी मिश्री की। और घेवर तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, किस तरीके से इसको निकाल रही हूँ। ये चक्कू आप देख ही रहे हो जिसका मैं यूज़ लेती हूँ। तो थोड़ा सा केयरफुली आप इसको करें ना तो इजीली घेवर घर पे बन सकता है। इतना कोई डिफ़िकल्ट बोल के नहीं है घेवर में। और जो इतना बैटर मैंने बनाया है ना इसमें से 7 से 8 घेवर इजीली बन जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि घी प्रॉपर डालें, एकदम ओवरफ्लो करके बिल्कुल ना डालें, हाफ डालें। और उसके बाद क्या इजीली आप धीरे धीरे इसमें बैटर डालें। थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि जब आप एक बार डालते हो ना तो घी सडनली ऊपर आता है। आप देखो कैसे ऊपर आ रहा है, देखो।
तो ये इतना ऊपर जैसे घी आया तो इसको वापस डाउन जाने दो। अगर आप तुरंत बैटर डालते हो तो क्या होता है, घी एकदम से कढ़ाई से निकलने लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है घेवर में, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2-3 ट्रिक्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो घेवर बनाना कोई टफ काम नहीं है। आप इजीली 1 घंटे के अंदर 6 घेवर तो इजीली बना सकते हो, 5 से 6 घेवर। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बाज़ार का घेवर अगर आपने एक बार घर पे बना लिया है तो आपको बाज़ार का घेवर उसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि अब मेरे घर पे मैं देखती हूँ कि मेरे घर पे अब किसी को पसंद ही नहीं आता है बाज़ार का घेवर। क्योंकि बाज़ार में क्या होता है, प्रॉपर घी का टेस्ट नहीं देते हैं वो, कुछ ना कुछ मिक्सिंग होता है उसमें। लेकिन आप जब घर पे बनाते हो ना तो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा होता है। अभी भी मैंने गैस बंद कर दिया था, हीटिंग लगती है इसलिए। बाकी आप अपनी चॉइस है, जब आप घेवर को निकालें तो आप गैस को बंद कर सकते हैं। घेवर निकालने के तुरंत बाद मैं गैस चालू कर लेती हूँ। अगर आपको टर्न मतलब गर्म नहीं लग रहा है, हीट नहीं लग रहा है, बहुत लोग निकाल भी लेते हैं पर मुझे ना बहुत गर्म लगता है, तो मैं मोस्टली जब घेवर को निकालने का टाइमिंग होता है मैं गैस को बंद कर देती हूँ। और जब बहुत ज़्यादा गहरी ठंड होती है तब नहीं भी बंद करती हूँ। तो मेरे सारे घेवर बन चुके हैं कम्प्लीटली। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने घेवर बनाए हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो, कितनी अच्छी जाली बैठी है, आप देख सकते हो, और कितना शानदार ये बना है। तो अब मैं आपको इसके लिए चाशनी बताऊंगी। ये जालियाँ देखो पहले तो आप, कितना शानदार है इसकी। फ्रेंड्स है ना, अच्छी है ना, सारी जालियाँ देखो आप कितनी शानदार है, और ये मार्केट से भी बेस्ट बनी हुई है। यकीन मानो फ्रेंड्स, आप अगर एक बार बना लिए ना, आप हर बार घर पे ही बनाओगे और घर का ही बना हुआ खाओगे। अब मैं चाशनी की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहला काम, मैंने पानी डाला है। पानी में क्या, ये टोकनी सुबह धोती हूँ तो मेरी आदत है। मैंने घेवर तो क्या शाम को बना के रख लिया था, मैंने कहा सुबह प्रसाद चढ़ाएंगे तभी मैं चाशनी बना लूँगी। ये पानी मैंने अपने गरम करके गरम करने के लिए रखा है, पीने के लिए। और ये वाला जो है छोटे टोपे में पानी मैंने चाशनी के लिए रखा है। तो इतना सा पानी डाला है मैंने इसमें। इसमें 2 से 3 घेवर को चाशनी आराम से हो जाएगी इजीली। मैंने 2 बड़े बड़े डले मिश्री के डाले, आपने देखा होगा। ये वाला जो डब्बा है इसमें मैं सारे मिश्री रखती हूँ। तो ये मैंने इसमें मिश्री डाल दिया है। अब इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। इसमें आप अपने हिसाब से, अगर आपको इलायची का शौक़ है तो आप इलायची डाल सकते हो कूट के, पर मैं नहीं डालती हूँ, ये लोग कोई नहीं खाते मेरे घर पे। मेरे घर पे केसर ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं सैफ़रॉन ही डालती हूँ। अब देखिए कितना अच्छा कलर इसमें आ रहा है सैफ़रॉन डालने के बाद। जैसे ही मिश्री मेल्ट हो जाए ना, और एक तार या चिपचिपी चाशनी जैसी हो जाए, तो आप ये चाशनी आप सोचो आपकी बन चुकी है घेवर में डालने के लिए। प्रॉपर एक तार की नीड नहीं होती है, हल्का सा कम तार होता है ना, तो ये परफेक्ट चाशनी होती है घेवर के लिए। तो ये बस अब बनने में ही है, मैं आपको दिखाऊंगी इसका भी कैसे पता चलता है। अब आप देखो, ये मतलब लास्ट में ऐसे ड्रिप ड्रिप करके गिर रहा है ना, इसका मतलब ये चाशनी आपकी परफेक्टली बन चुकी है। तो अब हम चाशनी पिलाएंगे। ये देखो फ्रेंड्स, चाशनी डालने के बाद का मतलब बाद का वीडियो दिखाया था मैंने आपको। और अब मैं इसमें चाशनी डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आप डाल दीजिए। नीचे वाली में हमेशा आपको कम चाशनी डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर के लेयर में चाशनी डालते हैं ना, वो हल्का हल्का नीचे आता ही है इसलिए। तो मैं फटाफट स्पून से इसमें चाशनी डाली। अब मैं इसमें बादाम को कट करके डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, आपके घर पे जिसको जैसा पसंद हो उस हिसाब से डालिए। मेरे घर पे मेरे बेटे को बादाम बहुत पसंद है तो मैं बादाम डालती हूँ। कभी कभी पिस्ता डालती हूँ डेकोरेशन के हिसाब से। बहुत सारे लोग रोज़ पेटल भी डालते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हो। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको कोई और भी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं अपने ट्रिप और अपनी टिप्स के साथ बताऊंगी, जिससे मैं जिसको इजीली बना पाती हूँ आप भी बना पाएँ।
ये मेरे घेवर का फाइनल लुक है। अब देखो कैसा लग रहा है। ये मैंने इतने सारे घेवर में फिर से चाशनी सारे कम्प्लीटली पिला ली। मैंने आपको बोला था 3-4 घेवरों में इजीली इसमें चाशनी पिलाना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये लास्ट घेवर है। इसमें आप ज़्यादा पिला सकते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। लेकिन नीचे वालों में अगर आप डाल देते हैं ना तो क्या होता है, वो थोड़ा सौगी मतलब चिपचिपा सा हो जाता है, अच्छा नहीं होता है। और इस हिसाब से डालेंगे ना तो नीचे धीरे धीरे झड़ झड़ के उसमें कम्प्लीटली चाशनी हो जाती है। ये एक टुकड़ा कोई घेवर का टूट गया था तो मैंने इसमें भी चाशनी डाल दी है कि कोई ना ये भी खा लेंगे। और फिर मैंने वापस बादाम को छोटे 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 कुतरन करके इसके ऊपर डाल दिया है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और मेरी रेसिपीज़ रियल में इजी होती है, आप ट्राई करेंगे ना तो आपसे इजीली बनेगा। क्योंकि मुझे भी कुकिंग नहीं आती थी, मैंने भी सीखी है प्रैक्टिस कर कर के। और अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको बनाना सीखा, मैं कैसे कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो सब कोई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी कुकिंग नहीं किया है। और अब जो कर रही हूँ तो मैं सब चीज़ बना ही रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ये इसका घेवर का फाइनल लुक। मेरे डब्बा भी भर चुका है अच्छी तरीके से। कभी कभी थोड़े ना मिश्री के दाने रह जाते हैं, आपको इस टोपी में दिख रहा होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मिश्री के दाने रह गए तो चाशनी नहीं बनी, ऐसा नहीं होता है। आप चाशनी को देखिए कितना ये थिक हो गया अभी डालते डालते ही। ये जो चाशनी मैंने इसमें लगाई है, ये वाले घेवर 3 दिन तक ख़राब नहीं होते, 3 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। और अगर आपने चाशनी नहीं पिलाई है तो वो वाले घेवर को आप कम से कम 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपके घेवर की प्रॉपर सिकाई होनी चाहिए। अगर आपकी घेवर की प्रॉपर सिकाई नहीं होती है तो वो ख़राब होने का डर है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।